हेलो गाइस, मैं हूं विकास और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल समथिंग स्पेशल 2.0 में स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे के जन्म लेने के तुरंत बाद क्या क्या बच्चों में देखा जाता है और इसके अनुसार से उसको आगे ट्रीटमेंट किया जाता है, चाहे उसके अनुसार से ही बच्चों को रख रखाव किया जाता है, या फिर ऐसे बोलिए कि अपगार स्कोर क्या होता है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप जानना चाहते हैं कि बच्चे के तुरंत जन्म लेने के तुरंत बाद उसमें क्या क्या देखा जाता है, अगर जानना चाहते हैं तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। और जहां तक रहा लाइक सब्सक्राइब के बाद, तो लाइक सब्सक्राइब गया तेल लेने। आप अपने अनुसार से आपको ये वीडियो कैसा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए हम आपको वीडियो स्टार्ट करके बताते हैं कि अपगार स्कोर क्या होता है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं डिस्प्ले पर और आपको वहाँ पे दिखाते हैं या फिर बताते हैं पूरा डिटेल से। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपगार स्कोर के बारे में। तो देखिए, अपगार स्कोर एक असेसमेंट है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय में इमीडिएट चेक करना होता है। उसमें अपगार स्कोर में 5 चीज़ें आता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मतलब अपगार स्कोर किसने दिया था। तो अपगार स्कोर इन्वेंटेड बाय डॉक्टर वर्जीनिया 1952। मतलब कि डॉक्टर वर्जीनिया जो थे ये अपगार स्कोर के बारे में बताए थे और ये 1952 में बताए थे। ठीक है। अपगार स्कोर का टाइमिंग क्या होता है, तो मतलब अपगार स्कोर कब लिया जाता है, तो बर्थ के जस्ट 1 मिनट बाद लिया जाता है। मतलब जैसे बर्थ हुआ उसके बाद वो मतलब 1 मिनट पे लिया जाता है, उसके बाद 5 मिनट पे लिया जाता है। और फिर डॉक्टर कहीं अगर एडवाइस कर रहा है फिर से अपगार स्कोर लेने के लिए, तो 15 मिनट पे फिर से लिया जाता है। तो अपगार स्कोर के बारे में मतलब यही है कि अपगार स्कोर बच्चे को असेस करने के लिए लिया जाता है और बच्चा का कंडीशन क्या है इसको जानने के लिए अपगार स्कोर लिया जाता है। अपगार स्कोर में जो क्या होता है कि उसमें एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, जैसे कि नंबर के फॉर्म में एनालिसिस होता है। बच्चा में एक कंडीशन हो रहा होगा तो 1 नंबर दिया जाएगा, एक कंडीशन हो रहा होगा तो 0 नंबर दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग नंबर दिया जाता है। उसके बाद टोटल नंबर को जोड़ दिया जाता है और वहाँ पे बच्चे का कंडीशन वहाँ से पता चल जाता है, अनुमान लग जाता है कि बच्चे का कंडीशन ए है। तो चलिए अभी हम बताते हैं, आपको यहाँ पे टाइम बता दिए कि अपगार स्कोर में अपगार स्कोर का टाइमिंग क्या होता है। तो 1 मिनट होता है, 5 मिनट होता है और जहाँ तक बात है 15 मिनट का, तो 15 मिनट वाला जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं तब किया जाता है। 1 मिनट तो मतलब जैसे जैसे बच्चा का मतलब जन्म हुआ उसके बाद जो असेसमेंट किया जाता है वो 1 मिनट पे होता है और फिर 5 मिनट पे करना होता है, क्योंकि वो बच्चा जब मतलब एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ मतलब आ जाता है, इन्वायरमेंट में प्रवेश कर जाता है यहाँ पे, तो इसका मतलब जो शरीर का जो भी मतलब चेंज होने वाला होता है वो चेंज हो जाता है। और फर्स्ट 1 मिनट पे जो चेक होता है वहाँ पे पता नहीं चलता है, तो फिर 5 मिनट पे चेक किया जाता है। और फिर अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी लग रहा है तो फिर डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो 15 मिनट पे चेक किया जाता है। अब यहाँ पे इसका अपगार में क्या क्या देखा जाता है इसके बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ए से अपीयरेंस हुआ, पी से पल्स हुआ, जी से ग्रीमेसिन हुआ और ए से एक्टिविटी और फिर आर से रिस्पिरेशन। तो देखिए अपीयरेंस में क्या चेक किया जाता है। अपीयरेंस में स्किन कलर चेक किया जाता है कि बच्चा का स्किन कलर क्या है। फिर पी से पल्स है, पल्स का मतलब हार्ट रेट चेक किया जाता है कि बच्चे का हार्ट रेट मतलब कितना दे रहा है, हार्ट रेट क्या है। ग्रीमेसी में रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स चेक किया जाता है कि रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। और एक्टिविटी में मसल टोन चेक किया जाता है। और इंस्पिरेशन में नॉर्मल ब्रीथिंग किस प्रकार से हो रहा है ये चेक किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टोटल स्कोर के बारे में। तो देखिए अपगार स्कोर का सबसे ज़्यादा स्कोर होता है वो मैक्सिमम 10 होता है और सब ऐसे मतलब मैक्सिमम 10 होता है। अगर 10 रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ मतलब जो शरीर के बाहर मतलब बच्चा आया है तो उसको बाहर रहने में सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उसके अनुसार से आपको डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप में।
तो सबसे पहले है 7 से 10 अगर रेटिंग आ रहा है, अगर आप वो चेक कर रहे हैं और 7 से 10 रेटिंग आ रहा है तो इसका मतलब कि बच्चे को कोई जो बाहर का कंडीशन है उसके कंडीशन में मतलब वो उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, वो वहाँ पे सर्वाइव कर लेगा। अगर 4 से 6 के बीच में आ रहा है तो माइल्ड डिप्रेशन है, मतलब कि बच्चे को दिक्कत है, डिफ़िकल्टी है मतलब इन्वायरमेंट से। और 0 से 3 के बीच में अगर आ रहा है तो सीवियर डिप्रेशन है, मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में, मतलब उस समय। तो यहाँ से उसके कंडीशन को जान करके और उसके बाद नेक्स्ट जो भी मतलब स्थिति होता है उसके अनुसार से उसको ट्रीट किया जाता है, या फिर डॉक्टर के बताए गए जो भी मतलब प्रोसेस है उसके थ्रू यहाँ पे प्रोसेस वो किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अपकार स्कोरिंग किया कैसे जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया है, इसके बाद 0 कब देंगे, 1 कब देंगे और 2 कब देंगे मार्क्स, उसके अनुसार से यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए रिस्पिरेशन, अगर रिस्पिरेशन देख रहे हैं तो अगर एब्सेंट है तो 0 दिया जाता है, स्लो इरेगुलर है तो फिर 1 दिया जाता है, और गुड है और क्राइंग है मतलब बच्चा नॉर्मल मतलब सांस ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और रो रहा है तो एकदम मतलब अच्छा माना जाता है और उसको 2 दिया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसके बाद हार्ट रेट देखा जाता है, तो अगर हार्ट रेट एब्सेंट है तो फिर 0 दिया जाता है, स्लो है मतलब बिलो 100 है तो उस कंडीशन में 1 दिया जाता है, 1 मार्क्स दिया जाता है, और मोर देन 100 है तो उसको फिर 2 दिया जाता है। वैसे ही मसल टोन के बारे में देखा जाए तो फ्लैसिड है अगर तो 0 दिया जाता है, सम रिफ्लेक्स है मतलब बच्चा थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहा है तो उसको 1 दिया जाता है, और एक्टिविटी है बॉडी मूवमेंट मतलब नॉर्मल है, बॉडी मूवमेंट पूरा कर रहा है तो फिर उसको 2 दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स के बारे में। तो नो रिस्पॉन्स अगर होगा तो 0 दिया जाएगा, ग्रीमैश होगा तो 1, और क्राइंग सीजिंग है मतलब अगर बच्चा छींक रहा है और रो रहा है तो उस कंडीशन में 2 दिया जाएगा उसके नंबरिंग को। और स्किन कलर का जहाँ तक बात किया जाए तो स्किन कलर अगर ब्लू या फिर पेल है तो 0 दिया जाता है। ब्लू और पेल का मतलब होता है कि बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है या ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसलिए ब्लू हो जाता है शरीर पूरा बॉडी। अगर बॉडी पिंक है मतलब पिंक कलर है और बॉडी और एक्सट्रीमिटी मतलब हाथ पैर जो है वो उसका ब्लू दिख रहा है तो उस कंडीशन में 1 दिया जाता है। और कम्प्लीटली पिंक है, अगर पूरा बॉडी पिंक है तो पिंक मतलब अच्छा माना जाता है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है और वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अच्छा रहता है, तो उस कंडीशन में पिंक कलर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे कम्प्लीटली पिंक है तो उसको 2 रेटिंग दिया जाता है, और जितना भी यहाँ से आपको रेटिंग मिल गया है उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल काउंट कर लेना है। जैसे कि अगर चलिए तो अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं कि अगर कैसे निकाला जाता है। तो देखिए अगर किसी बच्चे का देखा जा रहा है और रिस्पिरेशन उसका स्लो और इरेगुलर है तो उसको 1 देंगे यहाँ पे, उसके बाद प्लस। इसके बाद देखिए हार्ट रेट के बारे में जहाँ तक बात करें तो हार्ट रेट मोर देन 100 है तो यहाँ पे 2 दे देंगे, फिर प्लस। इसके बाद में मसल टोन अगर चेक कर रहे हैं, मसल टोन में सम फ्लेक्शन दिख रहा है मतलब हाथ पैर धीरे धीरे मूव कर रहा है तो यहाँ पे उसको 1 देंगे। फिर जब यहाँ पे देखेंगे रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स तो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स में नॉर्मल स्थिति है तो उसके बाद में ग्रीमैश जो आ रहा है तो इसमें भी 1 दे देंगे। और फिर स्किन कलर देख रहे हैं कि बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटी ब्लू है तो उसको भी 1 दे देंगे। अब यहाँ पे टोटल जोड़ लेंगे कि कितना हो रहा है, तो टोटल ऐड करने पे आपको आ जाएगा यहाँ पे 6। तो 6 आपको क्या इंडिकेट करता है, तो 6 यहाँ पे आया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइल्ड डिप्रेशन यहाँ पे शो कर रहा है। तो 6 जो है वो शो कर रहा है माइल्ड डिप्रेशन को, कि यहाँ पे अगर 4 से 6 के बीच में आ रहा है तो माइल्ड डिप्रेशन है, मतलब बच्चे को सांस मतलब जो बाहर का इन्वायरमेंट है और जो यूटेरस से बाहर बच्चा आया है तो उसको बाहर का इन्वायरमेंट में यहाँ पे सर्वाइव करने में डिफ़िकल्टी हो रहा है, मतलब उसको बाहर का जो भी इन्वायरमेंट है
उसमें उसको डिफ़िकल्टी हो रहा है तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो इस तरह से बस यहाँ पे असेस किया जाता है, बच्चे का कंडीशन क्या है उसको असेस करने के लिए अपगार स्कोर को यूज किया जाता है। और यहाँ पे इसीलिए बच्चा को कंडीशन को असेस करने के लिए ही अपगार स्कोर मेनली यूज किया जाता है और उसको देखा जाता है। और इसमें अपगार स्कोर में एक बार फिर से बता दें कि अपीयरेंस को चेक किया जाता है, पल्स को चेक किया जाता है, ग्रीमाइसिंग को चेक किया जाता है, एक्टिविटी देखा जाता है और इंस्पिरेशन देखा जाता है। टोटल स्कोर आपको बता दिए कि 10 होता है। और उसके बाद में 10 में 3 ग्रुप है और कितना से कितना आएगा तो कौन कौन से कंडीशन माना जाएगा इसको भी बता दिए हैं कि अगर 7 से 10 के बीच में आ रहा है तो नो डिप्रेशन माना जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और 4 से 6 के बीच में आ रहा है तो इससे समझ में आ जाता है कि बच्चे को थोड़ा बहुत दिक्कत है, मतलब माइल्ड डिप्रेशन है। और 0 से 3 के बीच में अगर यही स्कोर आ रहा है तो समझ जाइए कि बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत है और उसको सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो यही सब हुआ। आपके बाद यहाँ पे अपगार स्कोरिंग के बारे में भी यहाँ पे बता दिए। तो यही सब था इस वीडियो में और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो अपने मन से अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी करना है वो कीजिएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में कुछ डाउट है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसको भी अगर आप बताना चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं।